तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो एरर फाइंडिंग का है। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम पे English@Dean सर। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी क्लासेस होती हैं इस चैनल पे उन सभी पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा देखो, एरर की जो क्लास है मैंने करीब 22 से 23 क्लास माई पाठशाला पहले रखी है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी रखी है 1000 एरर्स बाय डीन सर। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे एरर की क्लास अभी तक नहीं कर रखी है या पहली बार मुझसे ले रहे हो क्लास, तो आप माई पाठशाला चैनल पे चले जाओ। वहाँ मैं पहले था, तो वहाँ मैंने 23 क्लास ले रखी है और प्लेलिस्ट बनी रखी है। तो आप वहाँ से वो 23 क्लास डाउनलोड कर लो और देख लो एक बार, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे एरर है। धीरे धीरे उन क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं नए फॉर्म में इस चैनल पे भी करा दूंगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं अभी भी मुझे सर्च कर रहे हैं, वो मुझे पा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, अभी ये चैनल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर भी उतने नहीं है, 400-500 लोग हैं अभी केवल। तो आप प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करके यहाँ पे आ पाए। देखो, आज एक वर्ड हम समझेंगे, बियर। ठीक है, चलो। इसी वर्ड के ऊपर बेस्ड ये सारे एरर हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करो। समझ गए? पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर सभी क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो। क्लियर? चलो, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और पढ़ा होगा क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। अब अपने आंसर्स मैच कर लो। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बेयर। देखो, बेयर का मतलब होता है खोल के रख देना, है ना। और बियर का मतलब होता है एक तरह से सहना। ठीक है, तो आई कांट बियर दिस पेन, मतलब मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से इस बियर की फर्स्ट फॉर्म कुड के साथ लगेगी। ठीक है, एक बार मैं इसको और क्लियर कर दूं। देखो, एक वर्ड होता है बियर। ठीक है, तो ये V1 है, यहाँ पे कुड के साथ लगेगा V1, बियर। बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। क्लियर हो गया? चलो, एडजेक्टिव के तौर पे इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है बॉर्न। अब देखो, द जोक डज नॉट बियर टू रिपीट। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बियर डूइंग समथिंग होता है ना। बियर जैसे गो डूइंग समथिंग होता है, उसका बियर डूइंग समथिंग। तो बियर डूइंग समथिंग का मतलब बियर रिपीटिंग, नॉट बियर टू रिपीट, है ना। बियर रिपीटिंग मतलब इसको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। द जोक डज नॉट बियर रिपीटिंग मतलब इसको अब और ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 2+V1 नहीं, बियर रिपीटिंग लिखना पड़ेगा। बियर रिपीटिंग, समझ आया? बियर डूइंग समथिंग, बिजी डूइंग समथिंग। क्लियर? आगे देखो, सी हैज बॉर्न मी ए ग्रज एवर सिंस दैट डे। मतलब मेरे खिलाफ उसने जो है ना एक शिकायत कर रखी है ना। तो या तो बियर समबडी समथिंग होता है, या बियर समथिंग अगेंस्ट समबडी होता है। अगर इस समथिंग को आगे कर दूं, यानी कि ग्रज को आगे कर दूं, तो मी को बाद में लिखूंगा, तब अगेंस्ट या टूवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, और अगर समबडी को आगे रखोगे, यानी कि मी को आगे रखोगे, तो बियर समबडी समथिंग, मतलब एक शिकायत मन में रखना। तो सी हैज बॉर्न मी अ ग्रज एवर सिंस दैट डे, मतलब उस दिन लड़ाई हुई और उस दिन से उसने मेरे खिलाफ एक शिकायत, एक मन में मुटाव रखा हुआ है। तो सी हैज बॉर्न नहीं होगा, हैज के साथ V3 फॉर्म होती है, BORNE। तो यहाँ पे BORNE वाला फॉर्म होगा V3। ठीक है ना, यहाँ पे V3 फॉर्म होगा BORNE। ठीक है, बॉर्न तो एडजेक्टिव होता है, ये जो बॉर्न लिखा हुआ है वहां पे ये तो एडजेक्टिव होता है। अगला है, सी बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस हर मदर। तो बियर रिजेम्बलेंस का मतलब होता है उस रिजेम्बलेंस को बना के रखना। रिजेम्बल होता है ना माता पिता की तरह दिखना, तो उस रिजेम्बल का नाउन फॉर्म होता है रिजेम्बलेंस। तो देखो, रिजेम्बल तो ट्रांजिटिव होता है, बट रिजेम्बलेंस नाउन है। नाउन को दोबारा अगर जोड़ोगे तो प्रेपोजिशन से ये दो नाउन एक साथ तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो नाउन है। शी बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस, अब यहाँ पे दोबारा नाउन जोड़ना है तो एक प्रेपोजिशन लगाओ। किससे? तो टू हर मदर। फिर से सुनो, जो रिजेंबल वर्ब होता है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन मत लिखना। ठीक है ना। तो शी रिजेंबल्स हर मदर, तो वो अपनी माँ की तरह दिखती है। बट सी बियर्स लिटिल रिजेंबलेंस हर मदर, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पे रिजेंबलेंस के साथ टू यूज करना पड़ेगा। अगला है, टैक्सेशन बोर हैवी ऑन देम। तो कितना, मतलब बोर हैवी का मतलब बहुत ज्यादा उस पे एक तरह से उसके परेशानी का कारण होना। बियर हैवी ऑन समथिंग, है ना, बियर हैवीली। अब ये बियर वर्ब है, तो कितना, बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। हैवी तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैवीली। ठीक है ना, LY लगाना पड़ेगा, हैवीली।
तो टैक्सेशन बोर हैवीली ऑन देम। क्लियर। अगला है शी वॉज नॉट एबल टू बॉर्न चिल्ड्रन। अब देखो टू के साथ V1 चाहिए और बॉर्न तो V3 है, तो यहाँ पे लगा दो बियर। शी वॉज नॉट एबल टू बियर मतलब शी वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, है ना। बियर कई सेंस में होता है, ये सभी बियर के वर्ब सेंस में थे। नाउन सेंस में बियर का मतलब होता है भालू। क्लियर। आगे देखो, तो क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करो। अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो उनके आप क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उनके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा। ठीक है, देखो, तो पेरेंट्स विद द डिजीज आर लाइकली टू पास इट ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है संतान। तो पेरेंट्स विद द डिजीज आर लाइकली टू पास इट ऑन टू देयर ऑफिस, मतलब जो भी माता पिता होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है, तो ऐसा होता है कि वो संभावना होती है कि वो उस बीमारी को अपनी आने वाली पीढ़ी को पास कर देते हैं। ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऑफ स्प्रिंग ही होता है, उसमें एस की जरूरत नहीं है लगाने की, तो दैट इज ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया? आगे देखो, टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जितनी भी बातें हैं ना, ये सब मीन की बातें हैं, है ना। 3 वर्ड, 3 क्वेश्चन है और तीनों बार हमने मीन को समझा है। तो देखो, एक वर्ड होता है मीन और फिर एक वर्ड होता है मीन्स, है ना। ये जो मीन है ना, ये आपका नाउन भी है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, देखो, ये जो है मीन और यहाँ पे हमारे पास मीन्स, ये प्लूरल ही यूज होता है। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है ना, ये क्या है? नाउन है। मीन जब नाउन है तो एवरेज, मीन वर्ब है। व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। मीन जब एडजेक्टिव है, नॉट जेनरस मतलब बहुत ज्यादा उदार नहीं। और मीन्स का मतलब संसाधन, है ना, या फिर साधन, किसी चीज का साधन। ये एक इफेक्टिव मीन्स है इस काम को करने का, तो एक तरीका है ना, इस सेंस में। तो टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे मीन नहीं हो पाएगा, टेलीविजन एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही हैज ऑलवेज बीन मीन विथ मनी। मीन विथ मनी मतलब वो उस पैसे को लेकर बहुत ही कंजूस रहा है, जनरस नहीं रहा है, तो यहाँ पे मीन एडजेक्टिव है ये वाला, तो ठीक है, नो एरर। फिर है पीपल शुड पे अकॉर्डिंग टू देयर मीन। अब लोगों को अपने मीन के अनुसार खर्च कर, मीन मतलब अपने जितना उनके पास पैसा है, तब इसका मतलब संसाधन, यानी कि उनके पास दौलत पैसा, तो ये मीन्स होगा। ठीक है, एक इडियम भी है, ही इज अ मैन ऑफ मीन्स। तो सर मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है संसाधनों वाला व्यक्ति। ठीक है ना, अगला है 1/3 ऑफ द कैटल ग्रेजिंग इन द मेडो इज माइन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर आज एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी वीडियो के आखिरी में उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो आगे देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और आंसर्स कमेंट करो। देखो, देयर इज नो वन हियर बट आई। तो ये जो बट है ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन, बट प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। अगर बट प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई नहीं होगा। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन हियर बट मी। ही इंट्रोड्यूस टू अ ग्रीक गर्ल एट द पार्टी। अब देखो, इंट्रोड्यूस करना जो है ना, किसी न किसी को आपको करना पड़ेगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, ही इंट्रोड्यूस्ड देम, या ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, या तो ये तरीका है, वरना उसका पैसिव बना दो। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड मतलब उसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया, तो या तो पैसिव बनाओ, ही वॉज इंट्रोड्यूस कर दो तो सही हो पाएगा, नहीं तो ही इंट्रोड्यूस्ड खुद को ही कर दो, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू अ ग्रीक गर्ल एट द पार्टी। समझ में आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट टुक द जूरी 3 days टू रीच एट अ वर्डिक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है, इट टुक द जूरी 3 days टू रीच एट अ वर्डिक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर मच कंसिडरेशन वी हैव अराइव्ड टू अ डिसीजन। अराइव्ड टू अ डिसीजन नहीं होता, अराइव्ड एट, है ना, पॉइंट, किसी पॉइंट पे किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए अराइव एट, तो लिखो अराइव एट अ डिसीजन, अराइव एट अ कंक्लूजन, अराइव एट अ वर्डिक्ट, ऐसे लिखोगे। द फोन इज ऑलवेज रिंगिंग। देखो, वैसे तो ऑलवेज के साथ आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए, है ना, जरूरत पड़ने पे आप परफेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये कोई एकदम फिक्स नहीं है कि आप ऑलवेज के साथ केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। बट ऑलवेज के साथ आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया था, इसको पूरी पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है,
बट लिखा हुआ है द फोन इज ऑलवेज रिंगिंग, तो फिर कैसे सही हो पाएगा? ये नो एरर का क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा? तो देखो, जब आपको इरिटेशन का भाव दिखाना हो, सेंस ऑफ इरिटेशन दिखाना हो, तो फिर आप ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप घर पे हो और आपकी माता जी कह रही हैं कि यार तुम्हारा फोन तो हमेशा बजता रहता है। तो फोन हमेशा बजता रहता है, बोलने में तो लग रहा है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहिए, बट ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वहां पे सेंस ऑफ इरिटेशन है, वो कई बार बज रहा है, बार बार, सुबह दिन भर में 4 बार बज रहा है, फिर कभी 2 बार बज रहा है, फिर कभी रात भर बज रहा है, तो इस सेंस में है, इरिटेशन वाले सेंस में। तो फिर ऑलवेज का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ करोगे, नहीं तो ऑलवेज के प्रयोग को कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ पूरा पूरा अवॉइड करते हैं, नहीं यूज करते हैं। तो द फोन इज ऑलवेज रिंगिंग, नो एरर का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? चलो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर और प्लस इस क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन है आज के लिए। अब ये आखिरी के 2 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किए थे और काफी लोगों ने आंसर किए थे, आंसर आपके सही थे, बट थोड़ा सा चेंज और है उसमें, मतलब एक आंसर के साथ एक और आंसर। तो पूरा क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको घर पे करके लाने के लिए था कि आप क्वेश्चन बैठ के पढ़ोगे, आराम से देखोगे, तब करोगे। देखो, देयर लगेज, तो लगेज के लिए कौन सा लगेज? विच वर केप्ट एट स्टेशन, रेस्ट रूम, लॉकर्स। तो ये लगेज की वजह से वर नहीं हो पाएगा, क्या होगा? वॉज होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर सिंगुलर यूज होगा। देयर लगेज वॉज विच वॉज केप्ट एट द स्टेशन रेस्ट रूम लॉकर्स लेटर रिट्रीव्ड। अब देखो, लगेज अपने आप तो रिट्रीव किया नहीं गया होगा, उसको रिट्रीव किया गया होगा, मतलब उसको किसी के द्वारा रिट्रीव कराया गया होगा। इस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो इस लगेज के लिए यहाँ पे भी एक वर्ब होगा, वॉज लेटर रिट्रीव्ड। समझ में आया? फिर से सुनो, ये जो आपने अगर ये लाइन लिखी होती है ना, देयर लगेज रिट्रीव्ड, बताओ ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? लगेज थोड़ी ना रिट्रीव्ड होगा यार, लगेज को रिट्रीव कराया गया होगा, उसको प्राप्त किया गया होगा, ठीक है ना? तो यहां पर लिखना पड़ेगा वॉज रिट्रीव्ड। समझ में आया? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज। तो कौन से कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हैं, ये सारी बात इस नाउन के लिए लिखी गई है एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे। तो यहां पे लिखा जाएगा कैंडिडेट प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन हॉल। पहली बात तो प्रेजेंटेड नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। तो कैंडिडेट्स विच वर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल या विच आर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ का मतलब उस मौके का फायदा उठाना, तो शुड मेक यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। सभी लोगों को समझ में आ गया? मैं फिर बोल दे रहा हूं, एरर की क्लास में क्या है कि मैंने काफी एरर करा रखे हैं, करीब 500 एरर मैंने माई पाठशाला करा रखे हैं। या तो मैं उनको फिर से थोड़े अपडेटेड फॉर्म में उनमें उनको सब कुछ चेंज करके एक बार फिर से उनको यहाँ पे करा दूं, या तो आप ये बता दो, और नहीं तो आप वहां से भी जाके एक बार फिर से उन क्लासेस को देख सकते हो। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है? ताकि आपको एक बार फिर से वो एरर प्रैक्टिस को मिल जाए और एक बार पीडीएफ मिल जाए। उनकी पीडीएफ आपके पास नहीं होगी तो उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अगर थोड़ा सा भी मेरी बात समझते हो, इस बात को समझ पा रहे हो तो वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और अपनी मेंस की तैयारी को बनाए रखो। थोड़ा सा पेपर डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।